आप बैठ लीजिए। मेरा ये कहना है, आज हम लोग ऐसे स्थान में बैठे हैं, गाड़ी चलाने वाले मिट्टी भर लोग होते हैं, बुद्धि वर्ग इसमें भी IAS, IPS अफसर्स और जस्टिस एंड वकील जो होते हैं। आज हम लोग को ये सोचना है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज समय का सदुपयोग करते हुए हम और आप खुल करके मंथन चिंतन करें और चर्चा करें। प्रवचन अपने स्थान पर है, प्रवचन की मैं आपको 1 घंटा तक प्रवचन सुना दूंगा। आपके व्याख्यानों के साथ ही साथ आप हमसे भी खुल करके प्रश्न करें और मैं भी कुछ आप चाहेंगे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। इस प्रकार से हम बिना किसी पूर्वाग्रह के दुराग्रह के देश, धर्म, समाज और नैतिकता, न्याय और मानवता, अहिंसा आदि को लेकर के गूढ़ता के साथ, गंभीरता के साथ अंतस मन से हमको चिंतन करने का मौका मिल रहा है। हम लोग इसमें सहभागी अंतक्रम से हो जाए, ये मेरे भावना है और इसको रूप दे आप ही। हमारे बीच अशोका जैन विद्यालय हैं, कंज्यूमर बोर्ड की, वे पधार चुके हैं। उन्होंने श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आप जज हैं कंज्यूमर बोर्ड के अंदर, अशोका जी। सर आप ये मंच पर यहाँ पे आशीर्वाद दीजिए। अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे शेर ग्राम जो बाटा पाड़ा छत्तीसगढ़ हमारे जैन बंधु लोग जो दूर दूर से आज यहाँ पर पधारे हैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, सबसे पहले गंगा और काउंसलिंग भी करूंगा, चरणों में नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और इस गोष्ठी में शामिल हूं। वो जैनीज हैं और वाइफ के बारे में कहा जाता है कि बेटर हाफ का क्या है, तो बेटर हाफ जो हमारा है और उसमें मेन जो है वेजिटेरियनिज्म, जो कि जैन धर्म का थीसिस है, वो भी उन्होंने रखा। और एक आम आदमी की क्या योगदान हो सकता है समाज के लिए, वो भी टॉपिक इसके अंदर रखा। इसके बारे में मैं कह दूं कि वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन की लड़ाई आज से नहीं, जब से इस सृष्टि की रचना हुई और जब से जीव इस धरती के ऊपर आया, इंसान आया। इंसान तो बाद में आया, पहले तो जीव ही आया। ये लड़ाई सृष्टि की रचना से ही स्टार्ट होती है और अगर आप उसके इतिहास में जाकर के देखें तो बहुत सी स्पीसीज जो हैं उसमें वेजिटेरियंस भी है, नॉन वेजिटेरियंस भी हैं। धरती के ऊपर जो वो धीरे धीरे ऐसे कॉम्बिनेशन होने लगते हैं कि उनसे जो उत्पत्ति आगे होती है वो और भी सोफिस्टिकेटेड होती है। ये उसका निष्कर्ष था। इसलिए धीरे धीरे आप देखिए कि हम और सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डार्विन ने ये कई साल, 20 साल उसने एक्सपेरिमेंट किया। दो एक्सट्रीम को मिला करके नेचर जो है एक सोफिस्टिकेटेड उत्पत्ति पैदा कर देती है। और मैंने खुद अपने लाइफ में देखा कि जो हमारे यहां मैरिजेस होती हैं, आपने देखा होगा कि अधिकतर हम लोग के अरेंज मैरिज होती है, फॉरेन की तरह तो नहीं होती। और अरेंज मैरिजेस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा भारत में सक्सेसफुल होती है, विदेशों में नहीं होती। और ये भी आप देखिएगा कि 80-90% केसेस के अंदर जो अरेंज मैरिजेस हुई हैं उसमें पंडितों ने जितने भी गुण मिलाए हैं लेकिन मिलते दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं।
पोतन दौलत आपने उनके फाटा तन में, बेर बेर पोतन में। तो ऐसा तो कॉम्बिनेशन मिलता है। लड़ी तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, पार्टीशन हुआ, करोड़ों लोगों को मुसीबत का सामना किया। और उसने किया, जब महात्मा गांधी जैसा इंसान जिसको किया हॉस्पिटल ऑफ नॉन वायलेंस बोलते हैं, शांति का दिन, उसने लड़ाई कर ली। और ऐसे समय में लड़ाई वो लड़ी है जब हिटलर जैसा डिक्टेटर हुआ करता था, जब पूरे यूरोप के अंदर मारकाट मची हुई थी, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे थे। कितने लाख ज्यूस को उसने कंसंट्रेशन कैंप के अंदर मरवा दिया। एक वो समय था एक्सट्रीम वायलेंस का। आज जो यूरोप सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उनके उस समय का समय देखिए कितना एक्सट्रीम वायलेंस था। और ऐसे समय में महात्मा गांधी ने जन्म लिया भारत के अंदर, और उसने कहा कि हम ये पूरी लड़ाई अहिंसा से लड़ेंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था, कहते थे दुनिया के आधी दुनिया में राज्य करने वाला अंग्रेज क्या ये अहिंसा की लड़ाई से क्या कभी भाग सकता? लेकिन उन्होंने वो चीज करके दिखाई, वो लड़ाई लड़ी और लड़ करके जीत करके दिखाई। और आपको पता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो जो ब्रिटेन का आर्मी चीफ था, उसका क्या कमेंट था? आर्मी चीफ ने महात्मा गांधी की मृत्यु के ऊपर ये कहा कि अगर वो हाथ उठाते, मैं हिंदी में बता रहा हूं, उसने तो इंग्लिश में बोला था, अगर वो हाथ उठाते तो मैं घूंसा मार देता, अगर वो घूंसा उठाते तो मैं लाठी मार देता, अगर वो लाठी मार देते तो मैं तलवार मार देता, अगर वो तलवार उठाते तो मैं बंदूक मार देता, बंदूक चला देता, अगर वो बंदूक उठाते तो मशीन गन चला देते, अगर वो मशीन गन चलाते तो हम पेट्रोल टैंक चला देते। लेकिन लास्ट इस आदमी के पास ऐसा हथियार मौजूद था कि वो पीछे से आया और उसने मेरा हृदय पकड़ लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरे को टोटल सरेंडर करना पड़ा। हमारा कहना यह और भी वक्ता है कि जैसा आप खाएंगे वैसे ही जाकर के आपकी बुद्धि का विकास होगा। और जो इन्होंने टॉपिक रखा है कि आम आदमी का क्या योगदान हो सकता है, मैं 2 मिनट लूंगा मिस्टर जनता, खत्म कर रहा हूं कि आम आदमी का क्या योगदान हो सकता है। हम केवल एक चीज आपसे मांग रहे हैं कि आप बुराई रहित हो जाइए। तो भलाई करने के लिए नहीं कह रहे कि आप बहुत चैरिटी कीजिए, आप दान लोग की, भाई मैं दान नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, ये किसने करने के लिए बोला? आप केवल बुराई रहित हो जाइए। और बुराई नहीं अगर आप हो जाते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर से परोपकार निकलता है। तो आपका केवल अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप किसी को मार के नहीं खा रहे, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी भलाई है।